हेलो। देखिए ज़रा बच्चा लोग, हम लोग ये पार्शियल प्रेशर देखेंगे ध्यान से कि कहाँ पर कितना पार्शियल प्रेशर है उसकी बात करेंगे। बेटा जो ब्लड होता है एक सर्कुलेटरी पाथवे हमारे पास होता है जिसमें पूरा ब्लड फ्लो करा दिया जाता है लंग्स में, और दूसरा जो पाथवे होता है उससे ब्लड को फ्लो करा देते हैं पूरी बॉडी में। जो ब्लड लंग्स में आ रहा है, जो ब्लड लंग्स में आ रहा है उस ब्लड को बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बच्चा लोग, ये क्या होता है, इसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का सिर्फ 40 mmHg होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का 45 mmHg होता है। ये ब्लड जब आता है लंग्स की एल्वियोलाई के कांटेक्ट में तो क्या होता है बेटा, यहाँ पर लंग्स की एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो 104 mmHg होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mmHg होता है। डिफ्यूजन ज़्यादा से कम की ओर, ऑक्सीजन लंग्स की एल्वियोलाई में ज़्यादा है तो 104 से चली गई 40 पे, और अब यहाँ पर ब्लड ये डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड में चेंज हो गया। तो ऑक्सीजन अब हो गई 95 mmHg, कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ 45 mmHg ज्यादा पार्शियल प्रेशर था वो कम की ओर, लंग्स की एल्वियोलाई में सिर्फ 40 है तो 45 से कहाँ ट्रांसफर हो गई बेटा, 40 में। अब जो ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर हो गया 95 और कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया 40, और ये ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब बॉडी में आएगा, और जब ये ब्लड बॉडी में आएगा तो बॉडी की सेल्स में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है बेटा 40 mmHg और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 45 mmHg, ज्यादा होता है क्योंकि लगातार ऑक्सीजन यूज होती रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती रहती है। इस वजह से ऑक्सीजन कम होती जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाती है। ध्यान से देखिए अब क्या होगा, जो ब्लड आ रहा है ऑक्सीजनेटेड उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 95 mmHg। अब ये जो 95 mmHg है वहां से ब्लड से ऑक्सीजन ट्रांसफर होगी बॉडी सेल्स में, और जहां पर ऑक्सीजन है 40 तो 95 से 40 में ट्रांसफर हो जाएगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि बॉडी सेल्स में 45 mmHg है वो ट्रांसफर हो जाएगी बेटा ब्लड में, जहां पर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है 40 mmHg। अब जो ब्लड बॉडी से वापस किया जाएगा उस ब्लड में ऑक्सीजन होगी 40 mmHg के पार्शियल प्रेशर पर, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो होगी बेटा 45 mmHg के पार्शियल प्रेशर पर। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम और कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा, इस ब्लड को बोला हम लोगों ने डीऑक्सीजनेटेड। अब ये ब्लड फिर लंग्स की एल्वियोलाई में आएगा, ये प्रोसेस बताई। अब जरा समझिए, लंग्स की एल्वियोलाई में ऑक्सीजन है 104 और हमारी सराउंडिंग में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 159 mmHg, तो 159 से कहां आएगी 104 में। मतलब ऑक्सीजन कंटिन्यूअस हमारी सराउंडिंग से लंग्स की एल्वियोलाई में, लंग्स की एल्वियोलाई से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आई जहां पर इसको कन्वर्ट कर दिया ऑक्सीजनेटेड में, और फिर ऑक्सीजनेटेड से आई बॉडी सेल्स में और फिर बॉडी सेल्स में ट्रांसफर हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड जरा समझिए, 45 से 40 में गई, इसको 45 कर दिया। अब 45 से फिर लंग्स की एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड है 40, तो 45 से कहां चली जाएगी 40 में, और बेटा 45 से अब यहां पर 40 में आ गई, 40 से बाहर सराउंडिंग में 0.3 mmHg होता है, तो 40 से कहां ट्रांसफर हो जाएगी 0.3 में। कार्बन डाइऑक्साइड लगातार बॉडी सेल से हमारी सराउंडिंग में ट्रांसफर होता रहता है। ये प्रोसेस है जिससे कि कंटिन्यूअस ऑक्सीजन सराउंडिंग से हमारी बॉडी में आती रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड लगातार हमारी बॉडी सेल से रिलीज होकर के सराउंडिंग में जाती रहती है। ये
ट्रांसपोर्ट की मैकेनिज्म है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत सारी मैकेनिज्म है, उसको आगे देखेंगे हम लोग, अलग अलग मैकेनिज्म है। अभी ये पार्शियल प्रेशर लर्न करिए। ओके, थैंक यू बच्चा लोग।